वेलकम टू BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पे बहुत ही सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण संबोध में इस वाली पुस्तक में पेज नंबर 11 पे ये जो अभ्यास कार्य है इसको करने वाले हैं। ठीक है, पेज नंबर 11 पे अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि इससे पहले पाठ एक भाषा इसको हम पढ़ चुके हैं, समझ लिया। इससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में कर लिए। अब हम करेंगे पुस्तक अभ्यास कार्य। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से निकाल लीजिए अपनी ये वाली पुस्तक और इस पे डेट मेंशन करिए। और डेट है 23 मतलब 23/4/2021। ठीक है बच्चों, तो चलिए डेट मेंशन करने के बाद आपको नंबर 1, ये भाषा के कौन से रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है। बहुत ध्यान से सबसे पहले आप इन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इनके रूप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क। तो क है FM रेडियो, सुनना। तो बच्चों FM रेडियो, आप रेडियो सुनते हैं। ठीक है, रेडियो सुनते हैं तो वो क्या हुआ, मौखिक या लिखित। बताइए, सुनना। मैम ने बोला था बोलना या सुनना, कौन सा भाषा का रूप है। यस, मौखिक रूप। तो हम यहाँ लिखेंगे मौखिक। ठीक है बच्चों, मौखिक रूप, मौखिक रूप। चलिए ख देखेंगे, टेलीफोन पे बात करना। मतलब जब आप फोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तो वो भाषा का कौन सा वाला रूप होता है, लिखित या मौखिक। यस, मौखिक। लिखना थोड़ी ना हुआ, आप लिखा हुआ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, और बात करना भाषा का मौखिक रूप होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मौखिक। ठीक है बच्चों, मौखिक रूप। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको लिखना है, मौखिक रूप। ठीक है बच्चों, चलिए ग देखेंगे, परीक्षा में उत्तर लिखना। अच्छा बताइए, जब आपके एग्जाम होते हैं और आप आंसर शीट में अपना आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्या जो भी लिखते हैं, तो लिखते हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है, लिखित या मौखिक। यस, लिखित, क्योंकि आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिखित रूप, लिखित रूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना। बच्चों, जब हम सड़क पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, तो वो कौन सा रूप है भाषा का, मौखिक, लिखित या फिर सांकेतिक। कौन सा रूप है, यस, सांकेतिक रूप, क्योंकि वहां पे हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक सांकेतिक रूप है, ना कि मौखिक और लिखित। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक, सांकेतिक रूप। ओके, चलिए अड़ा है कहानी सुनना। तो बच्चों, कहानी सुनना क्या है, लिखित, मौखिक। यस, मौखिक, क्योंकि आप सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और सुनना मौखिक रूप होता है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बोलिए। हाँ, मौखिक, बोलते रहना है आपको, मौखिक रूप। ठीक है बच्चों, चलिए च देखेंगे, खिलाड़ी का हवा में बल्ला लहराना। ठीक है, आप भी जब क्रिकेट खेलते होंगे या आप मैच देखा होगा आपने, और जब वो बल्ला लहराता है तो वो क्या है, वो भाषा है, लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है या फिर सांकेतिक भाषा है। वो संकेत दे रहा होता है ना, उसने 6 मार दिया तो वो संकेत दे रहा है कि देखो मैंने तो 6 मार दिया, या मेरे 50 हो गए, या मेरी सेंचुरी हो गई, है ना। तो वो है सांकेतिक रूप। तो हम यहाँ लिखेंगे सांकेतिक रूप।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये बहुत सुंदर सुंदर अपनी पुस्तक में करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 पे क्या है, रिक्त स्थान भरो। मतलब यहाँ पे कुछ फिंगरबैंक्स है और वो आपको कंप्लीट करने हैं। क देखेंगे, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विचारों के आदान प्रदान, मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, आप मुझसे बात करो, तो ये क्या है? ये लिपि है या भाषा? भाषा। तो यहाँ पे हम भाषा पे करेंगे टिक और अपनी ये जो खाली जगह है यहाँ पे भर देंगे भाषा। ठीक है, भाषा। चलिए, ख भाषा के डैश रूप होते हैं। तो बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। तो हम यहाँ 2 पे टिक लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, चलिए, ग डैश भाषा में बोला या लिखा नहीं जाता। तो बच्चों, लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, तो वो क्या है? सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक भाषा में बोला या लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सांकेतिक पे करेंगे टिक और यहाँ लिखेंगे सांकेतिक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। घ भाषा के लिखने के तरीके को डैश कहते हैं। तो भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? व्याकरण या लिपि? भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? मैम ने आपको पहले भी बताया था, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं और यह व्याकरण है, वो तो शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने का ज्ञान कराता है हमें व्याकरण। तो लिखने का तरीका लिपि। ठीक है, तो लिपि पे करेंगे टिक। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लिपि। चलिए, ड़ है, भाषा के नियमों की जानकारी डैश से मिलती है। किससे मिलती है? व्याकरण से या सांकेतिक से? भाषा को सही रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यस, व्याकरण से। ठीक है बच्चों, व्याकरण से। तो व्याकरण पे टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे व्याकरण। ठीक है बच्चों, चलिए अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे देखेंगे, 3 भारतीय व 3 विदेशी भाषाओं के नाम लिखो, यह भी बताओ कि वे कहाँ बोली जाती हैं। तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? 3 भारतीय और 3 विदेशी भाषा के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि वो कहाँ बोली जाती हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं। भारतीय भाषा, राज्य, विदेशी भाषा और देश। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखेंगे हम पहले भाषा, मलयालम। तो मलयालम भाषा लिखिए और ये कहाँ बोली जाती है? ये केरल राज्य में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है मलयालम? केरल में। ठीक है, तो राज्य में आप लिखेंगे केरल। नंबर 2 पे लिखेंगे पंजाबी। पंजाबी क्या है? पंजाबी एक भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा में लिखेंगे और राज्य कौन सा, किस राज्य में बोली जाती है पंजाबी? तो आप लिखेंगे पंजाब। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ठीक है बेटा, चलिए नंबर 3 पे करेंगे गुजराती। गुजराती क्या है? गुजराती क्या है? गुजराती भाषा है और ये कहाँ बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है? गुजरात में। ठीक है, तो राज्य गुजरात और भाषा गुजराती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे विदेशी भाषा और देश। तो हमें पहले भाषा भी बतानी है और इनके देश भी बताने हैं। तो अंग्रेजी, अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? अमेरिका में। तो अंग्रेजी लिखेंगे और अमेरिका, देश लिखेंगे अमेरिका। ठीक है, अब लिखेंगे भाषा, विदेशी भाषा जापानी। विदेशी भाषा जापानी कहाँ बोली जाती है? जापान में। तो देश लिखेंगे जापान। ठीक है, जापान में जापानी बोली जाती है। अब तीसरी देखेंगे फ्रेंच। भाषा है फ्रेंच और ये किस देश में बोली जाती है? ये फ्रांस में बोली जाती है। तो देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बहुत सुंदर सुंदर जो ये वर्क है ये आपको आपकी बुक में करना है, आपकी किताब में करना है, व्याकरण संबोध में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।